राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 2 श्लोक संख्या 56, 57, 58 स्थित प्रज्ञ के लक्षण। अब आगे के 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं। दुखेषु नुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभय क्रोधः स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। दुखेषु दुखों की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्न मनः जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखेषु सुखों की प्राप्ति होने पर विगत स्पृहा जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा वीतराग भय क्रोधा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मुनि मननशील मनुष्य स्थित ध्येय स्थिर बुद्धि है, उच्चते ऐसा कहा जाता है। अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है ऐसा क्रिया प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भावपूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। गीता में अर्जुन ने जहाँ कहीं भी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया तो उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर ही दिया, कारण कि क्रियाओं में भाव और बोध ही मुख्य है। भाव और बोध के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं। जैसे अर्जुन ने 14वें अध्याय में पूछा कि गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं, तो भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर उत्तर दिया कि उसके आचरण समता पूर्वक होते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न मनः दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है कि दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है, और उस प्रसन्नता के कारण कितने ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहा सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। वीतराग भय क्रोधा संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। यह अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है, परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का
उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं तब तक वो साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वो सिद्ध हो जाता है। वासना, कामना आदि सभी एक राग क्या ही रूप हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना कहते हैं, उसी को कामना आदि नामों से पुकारते हैं। स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द का वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभाषेत के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया। परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है, इसलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग किया और मानसिक तप में उसे लिया, वाणी के तप में नहीं लिया। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति ना आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है और इसी से वह परमात्म तत्व को प्राप्त हुआ है। या सर्वत्रान विनिस्नेहस्तत तत तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वत्र सब जगह अनिविस्नेहा आसक्त रहित हुआ, या जो मनुष्य तत तत उस शुभाशुभम शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न तो नहीं अभिनंदत प्रसन्न होता है और न द्वेष्टि और न ही द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है। पूर्व श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सम निर्विकार रहने की बात बताते हैं। या सर्वत्रान विस्नेहा, जो सब जगह स्नेह रहते हैं, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री पुत्र घर धन आदि किसी में भी आसक्ति लगाव नहीं रहा है। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उसके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया, धन के आने से मैं बड़ा हो गया, धन के चले जाने से मैं मारा गया। ये जो वस्तु आदि में एकात्मकता की तरह स्नेह है उसका नाम अविस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी का किसी भी वस्तु आदि में ये अविस्नेह नहीं होता है, बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वो भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदत न दृष्टि। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध वसात शुभ अशुभ
शोभनी अशोभनी, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वो अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, ये उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है कि ये कैसे और क्यों हो गया, ये नहीं होता तो अच्छा था, अब ये जल्दी मिट जाए तो ठीक है, ये उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। तत्त कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कहीं भी, कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। एक रस और एक रूप है। साधन अवस्था में उसकी जो विवशात्मिका बुद्धि थी वो अब परमात्मा में अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में ये विवेकपूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है। कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप न बदलने वाला है, अतः बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो फर्क न तो स्वरूप में पड़ता है और न शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में। कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं, तो फर्क कहाँ पड़ता है। शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब ये तादात्म्य मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वो मिट जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। दूसरा भाव ये है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वो परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता। कारण कि बुद्धि तो है सीमित, परमात्मा है असीमित, अनंत, परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता रहती नहीं। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। कर्मयोगी क्रियाशील होता है, अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में स्पृहा और उद्वेग रहित होने की बात कही थी तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष से रहित होने की बात कहते हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का भगवान उत्तर प्रारंभ करते हैं। यदा सहरते चायं कर्मो गानीव सर्वसः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये बच्चे जिस तरह कूर्मा कछुआ अंगान अपने अंगों को सर्वसा सब ओर से संहरते समेट लेता, ऐसे ही यदा जिस काल में अयम यह कर्मयोगी इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यदा सहरते, यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है
तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वो अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ 5 इंद्रियां और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषयों से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो स्थित प्रज्ञ नहीं होता। यहाँ सहर्ते क्रिया दिया है, तो देने का मतलब यही है कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों को उपसंहार कर लेता है, वो मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दे दिया, यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया। यद्यप यत्तो यत् तदो नित्य संबंधा के अनुसार जहाँ यदा आता है वह तदा का अध्याधार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत तदा पद आ ही जाता है। तथापि यह तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वो काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है। कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल है नहीं, वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यह कालवाचक तदा पद देने की जरूरत ही नहीं है। इसकी जरूरत तो वहां होती है जहां कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है। आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है, सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों है। आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्धि परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता। यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इसे आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं, लेकिन शेष चर्चा आगे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।